हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ये टॉपिक बेसिकली एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत बार इसमें 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम्स में। तो चलिए देखते हैं कि जो ये हीमोग्लोबिन है इसकी फॉर्मेशन कैसे होती है। सबसे पहले तो अगर हम बात करें हीमोग्लोबिन है क्या, तो जैसा कि आपको पता ही होगा, अभी हमने आरबीसीज डिस्कस किए थे अपने पिछली वीडियो में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आई वुड रिक्वेस्ट एक बार आप पहले वो वीडियो देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइएगा। तो ये जो हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन बेसिकली एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। हम लिख सकते हैं हीमोग्लोबिन इज अ रेस्पिरेटरी पिगमेंट। कहने का मतलब ये जो हीमोग्लोबिन है इसी की वजह से हमारे जो आरबीसीज होते हैं उनका कलर रेड होता है। बेसिकली हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स, या हम आरबीसीज लिख सकते हैं। उसके अंदर हीमोग्लोबिन होता है जिसकी वजह से आरबीसीज का कलर जो है दैट इज रेड। तो कहने का मतलब आरबीसीज के अंदर हीमोग्लोबिन होता है जिसकी वजह से उसका कलर होता है रेड। एंड हीमोग्लोबिन बेसिकली एक कॉन्जुगेटेड प्रोटीन है। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन कहने का मतलब, कॉन्जुगेटेड से आप मतलब समझ ही रहे होंगे कि कॉन्जुगेशन में है। कॉन्जुगेशन मीन्स कि किसी के साथ बॉन्ड फॉर्म में होगा या किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में होगा। तो कॉन्जुगेटेड प्रोटीन यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसमें दो पार्ट्स होते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा, एक पार्ट इज हीम, अनदर पार्ट इज ग्लोबिन। तो कहने का मतलब कॉन्जुगेटेड प्रोटीन रिप्रेजेंट्स कि ये दो पार्ट से मिलकर बना। द नेम ऑफ द फर्स्ट पार्ट इज हीम एंड सेकेंड पार्ट इज ग्लोबिन। ये जो हीम पार्ट है इसका जो परसेंटेज है दैट इज अराउंड 4% और जो ग्लोबिन पार्ट है दैट इज 96%। हीम पार्ट में अगर हम बात करें कि ये हीम पार्ट में होगा क्या, सो हीम पार्ट कंसिस्ट ऑफ आयरन इन फेरस फॉर्म। Fe2 पॉजिटिव इज फेरस फॉर्म। अगर ये Fe3 पॉजिटिव में होता सो इट वुड बी फेरिक फॉर्म, बट हीमोग्लोबिन में जो आयरन है वो फेरस फॉर्म में होता है। एंड ग्लोबिन रिप्रेजेंट्स, ग्लोबिन क्या है बेसिकली, ग्लोबिन इज अ प्रोटीन पार्ट। तो कहने का मतलब ग्लोबिन प्रोटीन पार्ट है। अब आपको पता ही है जो प्रोटीन्स हैं दे आर कंपोज्ड ऑफ अमीनो एसिड्स। तो कहने का मतलब ये जो ग्लोबिन है ये अमीनो एसिड से मिलके बना है। बेसिकली दो चेन्स होती है। फर्स्ट चेन विल बी ऑफ अल्फा चेन, दो अल्फा चेन्स होंगी यहाँ पर और दो बीटा चेन्स होगी। ये तो होता है नॉर्मल हीमोग्लोबिन, ठीक है। ये होता है हमारा हीमोग्लोबिन ए। हीमोग्लोबिन ए कहने का मतलब है इट इज़ अ टाइप ऑफ एडल्ट हीमोग्लोबिन, ठीक है। जो हीमोग्लोबिन है वो बहुत तरह के होते हैं। बेसिकली एक हो गया एडल्ट हीमोग्लोबिन जिसको HbA से रिप्रेजेंट किया जाता है, जिसमें हमारी दो अल्फा चेन्स होंगी और दो बीटा चेन्स होंगी। एक हीमोग्लोबिन होता है फीटस हीमोग्लोबिन, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एज HbF। फीटस हीमोग्लोबिन में क्या होता है, अल्फा चेन्स तो हमारे पास दो ही होगी, बट फीटल हीमोग्लोबिन में वी विल हैव 2 गामा चेन्स। तो कहने का मतलब जो हमारा एडल्ट हीमोग्लोबिन है, एडल्ट लाइफ में हमारी बॉडी में जो अबंडेंट अमाउंट में अराउंड 98% तो यही टाइप है हीमोग्लोबिन, जिसमें दो अल्फा चेन्स होंगी तो बीटा चेन्स होगी। बट फीटल लाइफ के दौरान HbF करके भी एक हीमोग्लोबिन होता है जिसमें दो अल्फा चेन्स होंगी और दो गामा चेन्स होंगी। तो ये तो था स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। और अगर इसे हम स्ट्रक्चरली रिप्रेजेंट करें ना, जो ग्लोबिन है वो तो आपको समझ आ गया होगा कि दो अल्फा चेन होती है, दो बीटा चेन्स होती है। ये चेन्स किससे मिलके बनी है, ऑफ अमीनो एसिड्स। एक अल्फा चेन में 141 अमीनो एसिड्स होंगे एंड एक बीटा चेन में वी विल हैव 146 अमीनो एसिड्स। तो अब आप लगा लीजिए दोनों की ही दो दो चेन्स है, तो इसको अगर हम इंटू 2 करें और इसको भी इंटू 2 करें तो अप्रॉक्सीमेटली कितना अमीनो एसिड्स हो जाएगा, टोटल विल बी, और दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल विल बी 574 अमीनो एसिड्स। तो कहने का मतलब जो हीमोग्लोबिन है दैट इज कंपोज्ड ऑफ 574 अमीनो एसिड्स। अब ये हीम पार्ट क्या है, हीम पार्ट में जो आयरन होता है ये फेरस फॉर्म में होता है। तो इसका स्ट्रक्चरली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जो हीमोग्लोबिन है ना इसमें बेसिकली 4 पायरोल रिंग्स होती है। कहने का मतलब अगर मैं हीम का स्ट्रक्चर यहाँ रिप्रेजेंट करूँ, सेंटर में आयरन होगा इन फेरस फॉर्म में एंड इससे
4 पायरोल रिंग्स कनेक्टेड होंगी। ये एक हीम का स्ट्रक्चर है और हर आयरन एक ऑक्सीजन को कैरी करता है। हम लिख सकते हैं ईच Fe2 पॉजिटिव कैरीज 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो ऐसे हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर में होता क्या है, 4 हीम्स प्लस ग्लोबिन की चेन, इससे मिलके बना है हमारा हीमोग्लोबिन। और ईच हीम कैरीज 1 ऑक्सीजन, तो यानी कि एक हीमोग्लोबिन कैरी करेगा हमारा 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। ये तो था स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये था हमारा स्ट्रक्चर ऑफ हीमोग्लोबिन। थ्री डी स्ट्रक्चर हीमोग्लोबिन का कुछ ऐसा दिखता है, आप देख सकते हैं। दिस इज बीटा चेन, दिस इज आयरन इन फेरस फॉर्म, ये सभी आयरन हैं, ये भी आयरन हो गए। दिस इज अल्फा चेन, तो आप ये देख सकते हैं ये एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है। इसमें 4 हीम्स आपको दिखेंगे। दिस इज फर्स्ट हीम, सेकेंड हीम, थर्ड एंड फोर्थ। तो आप देख सकते हैं इसमें जो चेन्स होती है, 2 अल्फा चेन्स हो गई, 2 बेटा चेन्स हो गई। सेंट्रल में सबके ही आयरन प्रेजेंट है। हर आयरन एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी कर सकता है, तो हम यहाँ पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यहाँ। ठीक है, तो आपको इसमें दिख रहा होगा कि जो हीमोग्लोबिन है वो सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करवाता है। सारे कहने का मतलब है कि 4 मॉलिक्यूल एक हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर कैरी कर पाएगा। तो इससे आप फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन भी समझ सकते हैं, दैट हीमोग्लोबिन परफॉर्म्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी हीमोग्लोबिन से आरबीसीज के साथ कंबाइन होकर ट्रांसपोर्ट होती है थ्रू आउट आवर बॉडी। चलिए अब हम देखते हैं कि ये जो हीमोग्लोबिन है इसकी सिंथेसिस होती कैसे है। तो जनरली होता क्या है, जितने भी हमारे हीमोग्लोबिन है उनकी सिंथेसिस होगी इन आर इमेच्योर आरबीसीज। तो मान लीजिए ये है एक इमेच्योर आरबीसी का सेल, बेसिकली ये एक इमेच्योर आरबीसी है। ठीक है, तो हमें पता है इसमें होगा साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म के साथ इसमें सेल ऑर्गेनेलीज होगी, क्योंकि ये इमेच्योर है। इमेच्योर में इनिशियली आरबीसीज के अंदर न्यूक्लियस भी होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनेलीज भी होती है। और जनरली जैसे जैसे आरबीसीज जो है मैच्योर होना शुरू हो जाएंगे तो उसके अंदर से न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेलीज लूज हो जाती हैं। बट सिंस ये एक इमेच्योर आरबीसीज है तो इसके अंदर सारी सेल ऑर्गेनेलीज होगी इंक्लूडिंग माइटोकॉन्ड्रिया। तो जनरली होगा क्या, हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस के लिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ से सिंथेसिस इनिशिएट होती है। जनरली होगा क्या, सक्सिनाइल कोएंजाइम ए प्लस ग्लाइसिन के मॉलिक्यूल्स कंडेंस होंगे विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम ALA सिंथेस and they will form delta amino levulinic acid in mitochondria itself। ये डेल्टा अमीनो लेवुलिनिक एसिड एक बार बना, it comes out in the cytoplasm, और साइटोप्लाज्म में आने के बाद एक एंजाइम आएगा आपका ALA डिहाइड्रेटेस।
ALA बेसिकली शॉर्ट फॉर्म ही है अमीनो लेवुलिनिक एसिड की। तो बेसिकली जैसे ही साइटोप्लाज्म में अमीनो लेवुलिनिक एसिड आएगा, एक एंजाइम होगा ALA डिहाइड्रेटेज, वो क्या करेगा, इसके ऊपर एक्ट करेगा एंड इट विल फॉर्म पॉर्फोबिलिनोजन 1। देन एक सेकेंड एंजाइम आएगा सिंथेस एंजाइम, it will act on porphobilinogen 1 to convert it into uroporphobilinogen 1। इसके बाद इस पे एक नेक्स्ट एंजाइम एक्ट करेगा, द नेम ऑफ द एंजाइम इज कोसिंथेस। वो क्या करेगा, इस यूरोपोर्फोबिलिनोजन 1 को थर्ड में कन्वर्ट कर देगा। कहने का मतलब यूरोपोर्फोबिलिनोजन 1 से यूरोपोर्फोबिलिनोजन 3 बनेगा। वंस दिस इज फॉर्म्ड, एक और एंजाइम आएगा डी कार्बोक्सिलेज। ये एंजाइम क्या करेगा, डी कार्बोक्सिलेशन कर देगा, बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल रिमूव कर देगा एंड देन यूरोपोर्फोबिलिनोजन 3 विल बी कन्वर्टेड इनटू porphyrinogen 3 with the help of decarboxylation. Once this coproporphyrinogen is formed, ये वापस से आएगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में आने के बाद इसकी ऑक्सीडेशन हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ एंजाइम ऑक्सीडेज एंड इट विल फॉर्म प्रोटोपोरफायरिनोजन 9। नेक्स्ट दोबारा से ऑक्सीडेज, सेम एंजाइम हमारा एक्ट करेगा और वो इस प्रोटोपोरफायरिनोजन 9 को कन्वर्ट कर देगा इनटू प्रोटोपोरफायरिन 9। हम लिख सकते हैं प्रोटोपोरफायरिन 9। वंस दिस प्रोटोपोरफायरिन इज फॉर्म्ड, लास्ट स्टेप क्या होगा, एक अनदर एंजाइम आएगा फेरोचेलेटेज एंड it will condense with iron in ferrous form हीम। एक बार ये हीम बना, वापस से साइटोसोल में आएगा, साइटोप्लाज्म में आएगा एंड इट विल कंबाइन विद प्रोटीन पार्ट ग्लोबिन टू फॉर्म हीमोग्लोबिन। ये थी सिंथेसिस ऑफ हीमोग्लोबिन। तो अब यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं या एसेंशियल होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन आरबीसीज। अगर इनमें से मतलब इन फैक्टर्स में से किसी की भी डेफिशिएंसी होगी तो प्रोडक्शन जो है हीमोग्लोबिन की वो कम हो जाएगी, विच विल लीड टू अनीमिया। तो कुछ फैक्टर्स मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहती हूँ। जैसे सबसे फर्स्ट फैक्टर हम कह सकते हैं आयरन। सबसे पहला फैक्टर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन जो आयरन है, इट इज़ नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीम पार्ट। जैसा कि हमने यहाँ पे देख लिया, ये जो हीम पार्ट बन रहा है बेसिकली इस आयरन की वजह से ही बन रहा है। जब आयरन अवेलेबल होगा तभी हीम पार्ट बन पाएगा और अगर हीम बनेगा तभी हमारा हीमोग्लोबिन बन पाएगा। तो ये तो हो गया पहला आयरन। इसके अलावा सेकेंड इज़ कॉपर। कॉपर जो है ये आयरन की एब्जॉर्प्शन के लिए नेसेसरी है फ्रॉम द जीआईटी। जो भी हम डाइटरी फॉर्म में आयरन कंज्यूम कर रहे हैं, जब तक वो एब्जॉर्ब नहीं होगा वो आगे हीमोग्लोबिन के सिंथेसिस कैसे ही कर पाएगा। तो कहने का मतलब जब तक आप कॉपर का इंटेक नहीं करेंगे प्रॉपर अमाउंट में, तब तक हीमोग्लोबिन की जो सिंथेसिस है वो भी नहीं हो पाएगी। इसके अलावा वाइटामिन्स, बहुत सारे वाइटामिन्स हैं, जैसे कि विटामिन सी हो गया हमारा, राइबोफ्लेविन हो गया, इसके अलावा निकोटिनिक एसिड, ये सारे वाइटामिन्स जो हैं एसेंशियल है हीमोग्लोबिन की फॉर्मेशन के लिए। अपार्ट फ्रॉम दिस कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया, ये जो मेटल्स हैं, ये मेटल्स क्या करते हैं, आयरन की यूटिलाइजेशन करवा देते हैं हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में। और इसके अलावा हमारे कुछ प्रोटीन्स एंड अमीनो एसिड्स भी होते हैं। ये प्रोटीन्स और अमीनो एसिड्स जो हैं हाई बायोलॉजिकल वैल्यू के होते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। ये जितने भी अमीनो एसिड्स हैं दे आर रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन कहने का मतलब ये जो ग्लोबिन पार्ट है ना, ये इन
अमीनो एसिड्स की वजह से ही बन रहा है। अगर अमीनो एसिड्स नहीं होंगे तो ग्लोबिन प्रोटीन ही नहीं बन पाएगा, और ग्लोबिन प्रोटीन ही नहीं बन रहा तो इवेंचुअली हेमोग्लोबिन की जो सिंथेसिस है दैट विल सफ़र। तो ये था हमारा फॉर्मेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको समझ आया है, थोड़ा सा भी पसंद आया है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे साथ बने रहिएगा फॉर आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।